हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का क्वेश्चन निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सब लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल क्वेश्चन निधि गाइडेंस में। और आप लोगों की एप्रिसिएशन का, आप लोगों के साथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करें, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। और कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक आए, अदरवाइज़ आप यहाँ तक नहीं आते। ओके, चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। अब रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए दी जा रही है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। और पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डेट दी गई है। जो भी डेट आपकी है आप वो वाली पाइल चूज़ कर सकते हैं, या आप इंटूटिवली जो आपको पाइल अच्छी लगती है, अगर इंटूटिवली आपका मन करता है कि मैं पाइल नंबर 2 देखूं या पाइल नंबर 3 देखूं, तो ऐसे भी आप पिक कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में आप देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में अचानक से आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है। ओके, और अब पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 के लिए डेट है यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 23, 28, 31। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। ओके, फाइल नंबर 3 के लिए डेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 13। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लेके हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती का नाम लेके रीडिंग शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं इन डेट में जन्मे हुए व्यूवर्स की आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइल नंबर 1 की नेक्स्ट 7 डेज़ की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या है अचानक से जो बदलने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, फाइल नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वैंड्स कार्ड। तो लाइफ में अगर सडन कुछ गुड न्यूज़ चाहते थे, किसी काम पर आप मेहनत कर रहे हो, जॉब पर मेहनत कर रहे हो, प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ भी हो सकती है। काफ़ी दिन से अगर हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में अचानक से कुछ ऐसे क्लू आपको मिलेगा, या हो सकता है आपकी डाइट ही आपको बेनिफिट दे। क्योंकि जैसे कि सर्दी का सीज़न चल रहा है, आपने अपनी डाइट चेंज की और आपको उसका फुल रिजल्ट मिला। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको इस वीक में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मेहनत का फल। अब मेहनत चाहे आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, चाहे काम के लिए कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप हेल्थ का जो आप मेहनत करो उस पर आपको रिजल्ट मिलना तय है इस वीक में।
द एम्पायर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपकी विजडम तो चरम पर होगी ही। कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी लाइफ को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लग्जरी आए, तो वो सारी लग्जरी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। अचानक से यहाँ पर कुछ 12 नंबर जैसा कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है एंजल नंबर 12 की आपके पर ब्लेसिंग हो रही है। ओके, या जुपिटर की, यहाँ पर ये कार्ड जुपिटर से रिलेटेड है, तो उनकी कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा द एम्पायर का कार्ड पूरी लग्जरी के लिए जाना जाता है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है इस वीक में कुछ लोगों की अगर इच्छा है यहाँ पर बेबी कंसीव करने की, तो बेबी कंसीव भी उनको इस वीक में हो सकता है। अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको उसके बारे में। और हेल्थ बेनिफिट तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है अगर कोई बिजनेस या कोई टेंडर वगैरह आप लोगों ने भरा हुआ था कुछ, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट चल रही थी, तो वो रुकावट भी आपके अचानक से कुछ गुड न्यूज़ उसमें आपको मिल सकती है। ओके। और द चैरियट कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप कहीं घूमने जा सकते हो, या आपका मन ही कहीं ना कहीं आपका मन ऐसा डामाडोल रहता था, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। यहाँ पर किसी वजह से आप अपनी लाइफ के डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या अपने अंदर की आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं हो पाती थी। यहाँ पर द चैरियट कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि जो जिम्मेदारियों के चलते जो आपका मन कभी इधर और कभी उधर भाग रहा है, या आपकी खुद की जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं आ रही थी, ये कहीं पे ये हमारी शेडो साइड को दिखाता है, या ये हमारी पॉजिटिव साइड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी शेडो साइड और आपकी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर बैलेंस नहीं आने दे रही थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के डिसीजन भी ख़राब हो रहे थे, आने वाली जो पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अब आप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में अपने ऊपर आप कंट्रोल कर पा रहे हो। कहते हैं कि एक अंकुश लगा लेना। यहाँ पर ये सैनिक है, इसके हाथ में ये भाला है, तो कहीं ना कहीं ये आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपने आप को, अपने ऊपर विजय पा रहे हो आप। कि सैनिक भी खुद हो, लड़ना भी खुद से ही है, और विजय भी अपना आप ही पानी है, अपने ऊपर पानी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर इतनी है कि आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, उनकी कृपा दिखाई दे रही है यहाँ पर। उनका आशीर्वाद फलित होता हुआ इस नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रहा है। तो आप उन परेशानियों से जूझ रहे थे जिनसे, उनमें से आपको सफलता मिलती हुई अचानक से दिखाई दे रही है। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ज़मीन से जुड़ी हुई कोई समस्या है इस वीक में, तो वो समस्या भी उनकी सॉर्ट आउट हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने आप को ग्राउंडिंग करना, ज़मीन से जोड़े रखना। जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको उस काम में सफलता मिल सकती है। और जो हाउस वाइफ है, उनको अगर वो अपना ख्याल करती हैं, अपने आप को नर्चर करती हैं, तो उनको उनकी हेल्थ में, उनके वेल्थ में वो उनके लिए बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके। या ये भी हो सकता है कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, या नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको, या आप पूरी तरह से नेचर के बीच में बैठ के अपने आप को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ग्राउंड में बैठ के आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस वीक में। ओके, चलिए और देख लेते हैं आगे कार्ड। और क्या मैसेज है? ओके, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज भी है। ये देखिए, मैं कह रही थी ना पहले कि कहीं ना कहीं आपको आपकी जो पेशेंस जो आपने रखा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप किसी फील्ड का आपने बहुत वेट किया है, किसी काम को आपने बहुत शिद्दत से किया है, लेकिन उसके वेट को
वेट के इंतज़ार में आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसकी न्यूज़ आपके लिए आ रही है, गुड न्यूज़ है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है। ओके, तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी पैसे की जो समस्या है जो लाइफ में, वो दिखाता है अचानक से आपकी समस्या दूर हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपका कहीं प्रमोशन हो। ओके, या आपकी जो पैसे रुके हुए थे वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर सडन गेन है आपके पैसों के बारे में, या कहीं ना कहीं से जो आपको जो रुका हुआ धन था वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड 2 बार आए, दोनों कार्ड, दोनों ही कार्ड ओके 2 बार आए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दोबारा कार्ड आने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना है और अपने ऊपर काम करना है। यहाँ पर सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स कहती है कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए और अपनी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ को आने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ही अपने मन के दरवाजे बंद करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर खुश होने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर कहीं जाने का प्लान बनता है तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। पाइल नंबर 1, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, जितना आप फैमिली में हैप्पी रहेंगे, तो इस वीक में आपकी लाइफ में उतनी ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ में लग्जरी आएगी आपकी। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एनर्जी क्लेम करने के लिए आप राधे राधे लिख सकते हैं। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सरस्वती। फाइल नंबर 2 के लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या है अचानक से उनकी लाइफ में जो बदलने वाला है, अचानक से क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। ओके, तो फाइल नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए मैसेज है एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड से। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं और उस पर फुल प्रूफ डिसीज़न ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स तो आपके मन में थे किसी काम को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें वो काम कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, सक्सेस होगा या नहीं, या लोग मुझे साथ देंगे या नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में थी तो वो भी क्लियर हो रही है। ओके, अगर करियर को लेकर के आपकी संभावनाएं थी कि मैं आप सोच रहे थे कि आगे ना जाने क्या संभावनाएं बनेंगी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान, जितनी मुश्किल आप सोच रहे हैं अपने करियर में या अपने काम में, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से आप वो काम कर पाएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस काम में डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सोचते रहोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हैं, अगर डिसीजन ले लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंजल ने शॉर्ट्स के ऊपर आपको क्राउन दिया हुआ है। जितना सोचोगे, सोचने के साथ साथ आपको डिसीजन भी लेना है, उसमें डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे तो अच्छा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो आप फिर सोच सोच के परेशान ही होते रहोगे। यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है आपके लिए, तो उसके मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। क्योंकि यहाँ पर
कहीं ना कहीं को जो डिसीजन आप लेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके ईश्वर की मर्जी है। यहाँ आपको वो समझाना चाहते हैं कि जो भी डिसीजन आप लोगे अपने काम को लेकर के, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आगे कह रहा है कि हीलिंग से जुड़े हुए लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो उठा पटक अप एंड डाउन चल रहे थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, कहीं ना कहीं वो किसी काम से जो जुड़ तो चुके थे लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे थे उसको, या मन में कुछ डाउट था उनके। तो इमोशनली जो अनबैलेंस चल रहे थे कि मैं काम करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, तो कहीं ना कहीं सडन उनकी लाइफ में कुछ डिसीजन वो ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स की बात है, यहाँ पर कुछ कुछ पर्सनल रीज़न भी है जिनकी वजह से आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। अगर आप डीपली सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सारी क्लियर नज़र आएगी और आप उस पर काम कर पाओगे आगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आपको कि आपको क्राउन चक्र पर हीलिंग की ज़रूरत है। पाई नंबर 2, आपको अपना क्राउन चक्र हील करना चाहिए। साउंड हीलिंग ले सकते हैं आप, यहाँ पर साउंड हीलिंग के लिए बोला जा रहा है आपको। अपनी हेड मसाज भी कर सकते हैं उसके लिए, आप क्राउन चक्र को हील करने के लिए। या अपने हाथों से आप टैपिंग भी कर सकते हैं अपने सर पर, जैसे मसाज करते हैं। और फिंगर की जो टोज़ होती है उससे आप बिल्कुल ऐसे टैप 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 करके आप मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी आपका क्राउन चक्र हील होगा। ओके, 4 ऑफ कप कार्ड आपकी लाइफ के जो रिजेक्शन आप फेस कर चुके हो उसकी स्थिति को दिखाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पास्ट की एनर्जियों में घिरे हुए हो, आने वाली चीज़ों को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हो। कि यहाँ पर इस कार्ड में आपको ये कहा जा रहा है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। अगर आप आज किसी चीज़ में रिजेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं कुदरत एक दरवाज़ा बंद करती है तो 4 ज़रूर खोल देती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि चीज़ें आपके हाथ से गई ज़रूर है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी ही ना हो, इसीलिए आपकी लाइफ से वो चली गई हैं या कुदरत ने उनको वापस ले लिया आपसे। लेकिन अब जो नई चीज़ वो आपको देना चाहते हैं, जो नई अपॉर्चुनिटी वो आपकी लाइफ में आपको देना चाहते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, पास्ट की एनर्जी को ही लेके बैठे हुए हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सडनली आपको कुछ ना कुछ क्लिक हो सकता है जिसकी वजह से आप उस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। तो आपको नेचर में जाना चाहिए, शायद हो सकता है नेचर में बैठ करके आप अपने आप को बैलेंस कर पाए और आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से देख पाए, और ये कर पाएंगे आप इस वीक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत का फल पाना हर किसी पर्सन की एक इच्छा होती है, और सबके लिए ये होना भी चाहिए जो इंसान मेहनत करता है। ओके, तो यहाँ पर अचानक से कुछ किया हुआ काम या कुछ सीखी हुई चीज़ आपको हेल्प कर सकती है नियर फ्यूचर में आगे बढ़ने में, आपकी सफलता को और आगे लेके जाने में। कुछ सीखी हुई चीज़ आपको आपका आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिलने की जो संभावनाएं हैं आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पहले से कम थी। लेकिन अब अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको वो फिर से वो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखाई दे सकती हैं आपको, या उनके रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ सीखी हुई चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। कोई भी कोर्स हो सकता है, कुछ हीलिंग से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी कुछ जो भी कुछ आपने सीखा था, ओके, वो आपको सडन आपको चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रही है। एस ऑफ वैंड्स कार्ड आगे आपको कह रहा है कि क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और क्लियर माइंड थॉट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब आप नज़र आ रहे हो। जो सिचुएशन आपकी है यहाँ पर
दिमाग के जो जाले थे आपके, जो दिमाग में जो आपके खुराफात जो चलती रहती थी, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से अब आप बिल्कुल बाहर निकल के आ रहे हो। और नाइट ऑफ वेंट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो, रिदम में चल रहे हो, एकदम से आप खुश हो, अपने आप को चेयर अप कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो होना है वो तो होना ही है, फिर रो के क्यों समय को बिताया जाए या सैडनेस में क्यों समय को बिताया जाए। आप खुश हो रहे हो। नाइट ऑफ वेंट्स कार्ड आपकी फायरी एनर्जी को दिखा रहा है, आप पूरी पावर से अपनी लाइफ में दोबारा से वापस आ रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत समय है ऐसा आपने जो सैडनेस में बिताया है। और आगे जा वर्ड कार्ड भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी अभी स्वागत कर रही है आपका, आपके इस डिसीजन का, आपके साथ अलाइनमेंट में आ रही है। और कहीं ना कहीं आपकी भी एक बहुत ही ज़्यादा नई पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। ओके, और कुदरत ने जो आपके लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार किया है, उसमें आपको लिया जा रहा है। आपके अराउंड एक सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है, आपको सेफली फील करवाया जा रहा है। और यूनिवर्स की हर तरह की पावर से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। ओके, तो ये सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनको एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं और उनकी एक एक यहाँ पर किसी को मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत ज़रूर बैठिए। शांत बैठ के जो अपने मन में जो सवाल चलते हैं उनके जवाब जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज दिया जा रहा है। ओके, तो ओके फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या अचानक से आपकी लाइफ में होने वाला है। आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय। हाय फाइल नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या अचानक से बदलने वाला है। फाइल नंबर 3, ओके फाइल नंबर 3, सबसे पहले कार्ड आपके लिए मैजिशियन, द मैजिशियन कार्ड। एट ऑफ कप्स, और 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। फाइल नंबर 3 में बहुत सारे लोग वेल एजुकेटेड है, काफ़ी ग्रेस है उनमें, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है फाइल नंबर 3 में। ओके, फाइल नंबर 3, क्या बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब चाहता है कि जो स्किल आप बहुत दिन से सीख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रही है, जो भी टूल्स आपके पास हैं, जो चीज़ आपने सीखी हुई है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप अपने आप में संपूर्ण हो। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हो, इतने गट्स हैं आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको इस पावर को इस वीक में क्लेम करना चाहिए अपनी, और अपने जो चीज़ें आपने सीखी हुई, जो पढ़ाई की हुई, जो स्किल जो आपकी है वो इतनी डेवलप है कि आप उससे कुछ भी आगे कर सकते हो। तो मजिशियन हो आप अपनी लाइफ के, जिस काम को आप करेंगे उस काम में रिजल्ट बिल्कुल भी आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर नौकरी चाहते हो तो कहीं ना कहीं, अगर कर रहे हो आप तो कहीं ना कहीं उसमें जो प्रमोशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। और इमोशनली अगर रिश्ते में किसी में बैलेंस चाहते तो वो बैलेंस आ रहा है, इन्फिनिटी है आपके पास। जिस काम में आप कोशिश करोगे उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। तो अगर कुछ डिसीज़न अभी आपने नहीं लिया है तो आपको आगे डिसीज़न लेना चाहिए। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है आपके पास,
ओके, तो उस पर काम आपको ज़रूर करना चाहिए। यूनिवर्स देखिए, एक हाथ ऊपर है मजिशियन का और एक हाथ नीचे है, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की ताकत के साथ भी जुड़े हुए हो आप। और ये ज़मीन पर हाथ है, तो यहाँ पर आप ग्राउंडेड तो हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं वो भी आपके फेवर में हमेशा रहती है। तो जब ज़मीन भी आपके पास है, आसमान भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आपको पूरी तरह से सेफ समझ के एक आगे बढ़ना चाहिए अपने काम को करने के लिए। ओके। देखो, एट ऑफ सोर्ट्स का, एट ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की रिजेक्शन को दिखाता है। ओके, आपकी लाइफ में जो सैडनेस चल रही है उसको दिखाता है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ कर्सेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक ग्रहण जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है। ओके, सन और मून एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सन और मून एक साथ कब दिखाई देता है? जब ग्रहण होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दुख, परेशानियाँ, रिश्तों से रिजेक्शन, काम में रिजेक्शन, अपने आप से आप संतुष्ट नहीं हो, ऐसी परिस्थिति लगातार आपकी लाइफ में बनी हुई है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप डटे रहोगे इन सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस परिस्थिति में अगर रुके रहते हो आप, तो आपके लिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डामाडोल हो, छोड़ के आगे आप जा रहे हो, इन सब चीज़ों को चाहते हो कि छोड़ के कहीं चले जाओ, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप उन सब चीज़ों को किसी न किसी तरीके से उनको हैंडल करो। हैंडल करके अगर हम वहाँ डटे रहते तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि जो एकदम से परिस्थिति बदलती है ना कहीं कि अभी मान लो सुबह एक माहौल वैसा था, काफ़ी सैड था, और दोपहर तक होते होते एक खुशी वाला माहौल हो गया। कुछ अचानक से कुछ ऐसा हुआ घर में या आपके जीवन में जिससे एकदम हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ गई। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि सडन गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। लोगों के साथ मिलना जुलना, कहीं जाना, कुछ पैसों में कुछ इजाफा, कुछ कहीं से पैसे की आमदनी कुछ बढ़ सकती है आपकी। यहाँ पर 2 डॉग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ बच्चों से या पेट से, आपके पास पेट है तो उनसे प्यार कीजिए, उनको देखिए, उनकी नर्चरिंग कीजिए, उनको खाना पीना खिलाइए उनको। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में खुशी दे सकती है। तो सडन ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आगे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि अगर किसी काम को आप करना चाहते हैं आगे, तो उनको दोस्तों से आपको नॉलेज शेयर करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम वर्क दिखाई दे रहा है। इस वीक में आपको टीम वर्क करना चाहिए। अगर नहीं करते तो नॉलेज को आपको शेयर करना चाहिए। और अगर नहीं जोड़ रखे आपने लोगों को अपने काम में, तो उनसे आपको जुड़ना चाहिए। अब किसी तरीके से भी आप जुड़ सकते हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके खुद के दोस्त हों, या आपके खुद के छोटे बहन भाई हों, उनसे जुड़ के भी आपको नॉलेज शेयर करके उस काम में आगे बढ़ना चाहिए आपको। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज हमारे पास नहीं होती, सामने वाला पर्सन हमको एक छोटी सी बात भी उसको बहुत बड़ी गाइडेंस दे के चली जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की गाइडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं और 3 गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले कार्ड पेज ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप। तीनों ही कार्ड कप्स के हैं। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी बहुत बड़ी कोई डिज़ायर को लेकर के आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। ओके, इस वीक में आप सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं आप ऊंचाइयों पर उड़ना, कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आपको मन ये कह रहा है अंदर से कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पहले अपने उस काम की नॉलेज लीजिए, उस काम में अपना दिल लगाइए पहले। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके लिए कोई भी काम कर सकता हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट से किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में पहले जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको लेनी चाहिए ज़रूर। ओके। फिर उस पर आपको काम करना चाहिए। आगे 4 ऑफ कप्स कार्ड कह रहे हैं कि लगातार किसी चीज़ को सोचते रहने से कोई भी चीज़ इस तरह से आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आपको उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस पर काम करते करते ज़मीनी तौर पर अगर आप उस पर काम करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ऑफ कप्स कार्ड में यूनिवर्स की हेल्प आपके लिए आती है। यहाँ पर कार्ड ये भी कह रहा है कि जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हेल्प करने का मतलब यही है कि आगे बढ़ के डिसीजन लेना या इनिशिएट लेना किसी चीज़ के लिए। ओके। तो यहाँ पर इमोशनली आपको बैलेंस नहीं कर पाते थे आप, तो वो कहीं ना कहीं 5 नंबर का कार्ड कह रहा है आगे 4 5 ऑफ कप्स, तो वो बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप आने वाले समय में कर पाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड कहता है कि लाइफ में सडन चेंज होगा, आपकी इमोशनली चेंज, आपके इमोशन बैलेंस होंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर हो रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा शांत बैठ के अपने आप को आपके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है वो रिजेक्शन हुआ, कुछ भी काम आपका छूटा, कुछ भी एनर्जीज आपकी लाइफ से गई, वो चीज़ें वापस आनी आपकी लाइफ में अगर ज़रूरी है, आपकी लाइफ किस्मत में होगी तो वो चीज़ें ज़रूर आएंगी वापस। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि जो कुछ भी नॉलेज आपके पास है, जो कुछ है आपके पास, उसी से एक न्यू शुरुआत करनी है आपको। न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार है, लेकिन जो है आप उसी से एक नई शुरुआत तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपका साथ जब ही दे पाएगा जब आप उसमें कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। ओके। पहला आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये सडन चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहे हैं। पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।